असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की तत्काल गिरफ्तारी और मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी को निरस्त करने रद्द करने की मांग कांग्रेस तेज कर दी है और कांग्रेस जो है इसको लेकर झंडा गाड़ दी है। पिछले कुछ घंटे में ही कई प्रेस कॉन्फ्रेंस असम के मुख्यमंत्री जिया मोदी शाह के चहेते के खिलाफ कर दिया है। बदले में असम के मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया, उससे पहले सवाल बनता है कि एक देश और एक कानून है, तो अब तक जो है गृह मंत्रालय 3 पासपोर्ट रखने के मामले पे संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? अमित शाह जांच क्यों नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, क्या वो सत्य है या नहीं है? याद कीजिए पैन कार्ड का मामला, आजम खान और अब्दुल्ला आजम का मामला, 7 साल की सजा हुई थी महज 2 पैन कार्ड का। 2 पैन कार्ड था आजम खान का और अब्दुल्ला आजम के पास, माफ कीजिएगा अब्दुल्ला आजम के पास, उसको लेकर जो है 7 साल की सजा हुई। लेकिन क्या 3 पासपोर्ट रखने वालों को 1 साल की भी सजा नहीं होगी? क्या उम्मीदवारी भी खत्म नहीं होगा? देखिए, देश का कानून तो यही कहता है कि आप एफिडेविट में गलत जानकारियां देते हैं अपने आय को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, फैमिली की आय को लेकर, पत्नी की आय को लेकर, नागरिकता को लेकर कुछ भी गलत जानकारी देते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन असम के मुख्यमंत्री को लेकर अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमाम आरोपों पे असम के मुख्यमंत्री ने सीधा धमकी देने का काम किया। उन्होंने कहा कि पवन खेरा की जिंदगी का अंतिम समय असम की जेल में कटेगा। मतलब कांग्रेस जो आरोप लगाया उस आरोप को जो है गलत साबित करने की जगह असम के मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं। आते हैं सीधा पवन खेरा ने क्या क्या आरोप लगाया है उस पे। सबसे पहले पवन खेरा ने उनकी पत्नी पे 3 पासपोर्ट रखने की आरोप लगाया है। जी हाँ, जिनकी राजनीति हिंदू मुसलमान से शुरू होती है, ये कहते हैं कि मुसलमानों को हम इतना परेशान करेंगे, इतना तंग करेंगे कि खुद असम छोड़ करके भाग जाएगा। वो कहते हैं कि मियां मुसलमान को परेशान करो, 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दो। जिसकी राजनीति नफरती मुसलमानों के बयान से शुरू होती है, उसकी पत्नी की संपत्ति दुबई में है, उसकी पत्नी 2-2 राज्य, 2-2 जो देश है उसका पासपोर्ट रखती है। लेकिन अब तक जो है इस पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए पवन खेरा का आरोप, रात दिन हिंदू मुस्लिम करने वाले हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी के पास 2 मुस्लिम देश के पासपोर्ट है, अमेरिका के टैक्स हेवन में 52,000 करोड़ का निवेश है। इतना पैसा आखिर आया कहां से? वहीं एक पत्रकार लिखते हैं कि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। ज्ञानेश कुमार की जिम्मेदारी है कि हेमंता की उम्मीदवारी को तत्काल जो है वो खत्म करे और दोनों को, पति पत्नी को देश से बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू करे। क्या पता यह मिडिल ईस्ट के किसी देश के एजेंट हो। तो हेमंत बिस्व शर्मा मिडिल ईस्ट के देश के कोई एजेंट होंगे, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कब तक भागोगे? सुनिए राहुल गांधी को। फिर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जो पूरी डिटेल जो है पवन खेरा ने कहा। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। ये जो इधर उधर जंप मारता है ये सब बंद हो जाएगा, हाथ जोड़ेगा, असम की जनता से माफी मांगेगा। माफी का कोई मतलब नहीं है, कानूनी कार्रवाई इस पे होगी। तो 3 पासपोर्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक मिस्र का है, दूसरा यूएई का है और एक एंटीगुआ का है। ये तीनों देश का पासपोर्ट है जिसमें 2 मुस्लिम देश है। तो ये बड़ा आरोप जो है पवन खेरा ने लगाया है। अब सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कि पवन खेरा क्या कुछ कह रहे हैं पूरे डिटेल में। फिर आते हैं राहुल गांधी के एक और भाषण पे और उसके बाद कन्हैया कुमार ने क्या कुछ प्रहार किया वो आपको बताते हैं। कोई एक और पॉलिटिशियन बताइए जो इस तरह की हरकतें करता हो, इस तरह के कागज हो जिसके ऊपर विदेशों की प्रॉपर्टीज हैं, पासपोर्ट्स, 3 पासपोर्ट्स। हाउ, व्हाई आर यू अ क्रिमिनल? क्या आप कोई अपराधी हैं कि आपको 3-3 पासपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है? कल मैं देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, फेसबुक पे हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं गौरव गोगोई के लिए, अ लॉ मेकर्स वाइफ वॉज नॉट एन इंडियन नेशनल फॉर 12 ईयर्स। अरे साहब, लॉ मेकर्स वाइफ तो छोड़िए, Chief Minister's wife is not an Indian national today. A sitting Chief Minister of a sensitive state, a border state, is not an Indian national. And if she is, it's illegal. गैर कानूनी है अगर वो भारत की नागरिक है तो। अगर ये पासपोर्ट सही है तो, और ये पासपोर्ट सही है या नहीं बताएं अमित शाह। अपने दत्तक पुत्र की पत्नी के पासपोर्ट्स के बारे में जांच बैठाएं, आज बैठाएं। छोड़ेंगे
प्रचार प्रचार कुछ नहीं है। ये लुटेरों की सरकार है असम में। और ये तैयारी क्या है? ये तैयारी है फरार होने की। दे आर प्रिपेयरिंग टू लीव दिस कंट्री इफ दे लूज द इलेक्शन। कौन 52,000 करोड़ की बात करता है? कौन 3-3 पासपोर्ट्स रखता है? हमें नहीं मालूम हेमंता के कितने पासपोर्ट्स हैं, हो सकता है उसके भी हों। ये सब आपके सामने है साहब। मैं ज्यादा बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि इसमें बोलने लायक अब कुछ रह ही नहीं गया। सब कुछ विथ एविडेंस। द पासपोर्ट्स आर हियर, द कंपनी AGM इज हियर, एवरीथिंग इज हियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। कुल मिलाकर पवन खेरा को आपने सुना। पवन खेरा आगे ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री की तुरंत गिरफ्तारी हो और उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की। साथ ही उन्हें अमित शाह से मामले में हस्तक्षेप कर विशेष जांच SIT गठित करने की अपील की है। खेरा ने यह आशंका जताई है कि यदि चुनाव परिणाम उनके खिलाफ जाते हैं तो वह विदेश जाने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो विदेश भाग सकते हैं। एक बड़ा आरोप पवन खेरा ने लगाया। वैसे जो गौरव गगोई है, जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री के चेहरा है असम के कांग्रेस के, वो तो कहते ही हैं कि चुनाव हारने के बाद जो हेमंत विश्व शर्मा का ठिकाना होगा वो जेल होगा। और पहले भी राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि सबसे करप्ट देश में अगर कोई मुख्यमंत्री है किसी स्टेट का तो वो जो है हेमंत विश्व शर्मा है। और हेमंत विश्व शर्मा और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कनेक्शन पे क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, वो सुनना काफी जरूरी है। वो सुनिए, फिर आते हैं इस पासपोर्ट के मामले पे। कहां संपत्ति है, क्या कुछ चल रहा है इस पे, सुनिए राहुल गांधी को। जैसे डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी का मालिक है, वैसे ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी आपके चीफ मिनिस्टर के मालिक हैं। ये उनके बिना कुछ नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप कहता है नरेंद्र मोदी जंप मारो, नरेंद्र मोदी जंप मारता है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ो, नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ता है। वैसे ही अमित शाह नरेंद्र मोदी कहते हैं इसको, हेमंतो को, आपके चीफ मिनिस्टर को जंप मारो, आपका चीफ मिनिस्टर जंप मारता है। कुल मिलाकर जो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगातार पिछले 24 घंटे में कई दर्जनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पे हो गई। मुख्य जो आरोप वो कांग्रेस ने जो लगाया अब तक वो यही लगाया कि रिनिका भुइया शर्मा के पास मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और एंटीगुआ बारबूडा के पासपोर्ट है, पहला आरोप। दूसरा कांग्रेस का आरोप, रिनिका शर्मा की UAE और अमेरिका में छिपी हुई संपत्ति और व्यवसाय है जिन्हें चुनावी हल्फनामे में नहीं दिखाया गया। और कांग्रेस की मांग है कि तुरंत जो है हेमंत विश्व शर्मा पे कार्रवाई करते हुए उनसे जो है उन्हें जेल भेजना चाहिए, उनकी उम्मीदवारी को खत्म करना चाहिए। क्या लगता है, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है क्या इस आरोप में सत्यता है? अगर है तो कमेंट में जरूर बताएं। या हेमंत विश्व शर्मा पूरे पाक साफ हैं, कहीं कोई दाग नहीं है? देखिए, हमने आपको क्या कहा कि इनकी राजनीति की शुरुआत ही मुसलमानों से नफरत करते हुए हुई। देखिए, वीडियो आप देख सकते हैं, ये बीजेपी असम ने ट्वीट करके मुसलमानों को टारगेट करते हुए पॉइंट गन शूट लिख करके इन्होंने ट्वीट करने का काम किया था। बाद में इन्होंने कहा कि ये हमने नहीं किया, IT टीम ने हमारे कोई कर दिया। उस IT टीम को इन्होंने हालांकि बर्खास्त करने का काम किया। तो इस तरह की मानसिकता के साथ असम बीजेपी काम कर रही है, ये तो कह सकते हैं। देखिए, एक बयान उनका देखिए कि मियां समुदाय को परेशान करो, अगर वो 5 रुपए मांगे तो 4 ही दो, मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने की अपील। तो इस तरह की अपील जो है वो कर रहे हैं। दूसरा जो मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने बयान दिया, वो कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता फॉर्म 7 दाखिल कर मियां नाम हटाओ। तो फॉर्म 7 जो है बीजेपी कार्य, हालांकि ये BLO का काम होता है फॉर्म 7 जो है SIR में एक प्रक्रिया है, वो तब भरी जाती है जब किसी का नाम जो है कटवाना हो या कोई अपना नाम कटवाना चाहता है। तो एक BLO जो है वही फॉर्म 7 को भर सकता है और एक BLO सिर्फ 10 फॉर्म 7 को भर सकता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ता को कहा कि तुम मियां मुसलमानों का फॉर्म 7 भरो और जमा करो। तो ये नफरती बयान वो वहां पर दिए। फिर उसके बाद जो उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी वापस आई तो बांग्लादेशी मियों की रीढ़ तोड़ देंगे। तो ये बयान एक उनका है। दूसरा जो है, मियों के दबाव देकर खुद ब खुद जाने को मजबूर करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि मियां को दबाव देंगे, खुद ब खुद चले जाएंगे। हालांकि कई बार वो बांग्लादेशी शब्द का नाम इस्तेमाल करते हैं, कई बार सिर्फ मियां कहते हैं और मियां कहकर मुसलमानों को जो है टारगेट करने का काम करते हैं। तो ये इनकी जो है राजनीति है। लेकिन अजीब इत्तेफाक देखिए कि इनकी जो पत्नी है उनका दो मुस्लिम देशों का पासपोर्ट है, मुस्लिम देशों में संपत्ति है और इसका हल्फनामा जो है, एफिडेविट जो है, चुनाव आयोग में नहीं है।
मतलब अगर ये जो आरोप कांग्रेस लगा रही है ये सत्य हो जाए तो ये समझ लीजिए कि इनका जो अभी मुख्यमंत्री ये रहे इसमें भी फर्जीवाड़ा है, इनको जेल हो जाती अगर अभी ये काल जो है चलता रहता है, अगर इसको लेकर निष्पक्ष जांच हो जाए तो। क्योंकि हमने देखा है आम आदमी पार्टी के मंत्री का इस्तीफा हुआ, उसे जेल हुई, क्यों? क्योंकि एफिडेविट में गलत जानकारी है। आजम खान को भी पैन कार्ड मामले के साथ साथ एफिडेविट के मामले में भी सजा हुई। तो कई नेता ऐसे हैं जिसे सजा हुई है एफिडेविट के मामले में, अगर एफिडेविट में गलत जानकारी आप देते हैं। तो अब देखना दिलचस्प है कि जो आजम खान को उनके बेटों को 2 पैन कार्ड रखने के मामले में 7 साल की सजा होती है, तो क्या 3 पासपोर्ट रखने के मामले में और चुनावी हल्फनामे में एफिडेविट में अपनी संपत्ति को लेकर, पासपोर्ट को लेकर, या फिर जो 3-3 पासपोर्ट इसको लेकर जानकारी नहीं दिया गया, नहीं बताया गया, तो क्या इस पे कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? हालांकि ये पैन कार्ड से बड़ा मामला है। ये मतलब दोहरी नागरिकता भारत में तो अलाउ ही नहीं है। 2-2 देश के आप नागरिक कैसे हो जाए? 2-3-3 पैन कार्ड, माफ कीजिएगा, पासपोर्ट आप कहां से लेकर चले आए? 3-3 देशों का पासपोर्ट होगा आपके पास, फिर भारत का ही पासपोर्ट होगा। एक आदमी के पास 4 देश का पासपोर्ट, 4 देश की नागरिकता, ये संभव है? क्या इस पे कोई कार्रवाई होगा, नहीं होगा? क्या लगता है? कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।